लोग ऑनलाइन हमारे साथ लाइव हैं या बाद में होंगे, आपको बताने चाहते हैं हम G13 में हैं इस्लामाबाद में। वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत इंस्टीट्यूट है जिसमें हमारे मसीही बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं तालीम में और साथ साथ मसीही तालीम में भी। तो इनके दरमियान आकर हम खुदावंद की हमदस्ताइश कर रहे हैं इनके साथ मिलकर। सो आप भी हमारे साथ इस हमदस्ताइश में रहें और बरकत पाएं। आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है। फिरदौसी जाहिर हुई खुद जिंदगी, खुशियों की हर सू घटा शादी है। आसमां से खुशखबरी आई है। शाबाश। पिछड़े हुए तुझसे होगा सदियां बीत गई, पिछड़े हुए तुझसे होगा सदियां बीत गई। भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत नहीं, भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत नहीं। इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। आसमां से आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है। ताली के साथ मुझको कोई खुद तू मेरे साथ, अब डर नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ। फजल तेरा मेरे खुदा मुझ पे मेरा हाथ है, पूरी हुए दीप जले प्यारे। आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है। फिरदौसी हालेलुया। आप इस्माइल के साथ नहीं आया इसलिए एक शेर इसका दोबारा गाएंगे, वो वाला अब डर नहीं मुझको कोई खुद तू मेरे साथ। तो खुशी की बात है तो खुशी से गाना है, डरे हुए हैं अभी भी आप किस बात से, तो वो तो खुदावंद तो आपके साथ है। अब अच्छा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आपको कह सकता है
कि जी वहाँ तो प्रोफेसी हुई थी कि उसका नाम इमैनुअल रखेगी वो कुमारी जो है, लेकिन जब यीशु दुनिया में आया तो उसका नाम तो यीशु रखा गया, है ना। एक क्वेश्चन है, अब इसकी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फर्ज करें कि इसमें इसका मिसाल चलो इसकी देता हूँ। उसने ग्रीन जैकेट अच्छी पहनी हुई है। आपका नाम क्या है? उबैद जो है ना, ये बड़ा होके बहुत बड़ा यानी पावरफुल अगर ये हो जाए और किसी से ना डरता हो, तो हम जैसे उबैद से क्या आएगा ज़हन में कि दिलेर आदमी, तो इसको सब शेर कहना शुरू कर देंगे जी, वो शेर इधर रहता है जी। तो शेर इसका असली नाम है या असली नाम इसका उबैद है? तो शेर हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो क्या है? दिलेर है, पावरफुल है। जो यीशु का नाम है वो हमें खुदा से मिलाता है, क्योंकि खुदा इंसान बनकर आया। यीशु का नाम हमें ये बताता है। जो यीशु नाम है वो आप बताएं इंसानी नाम है कि नहीं है? क्योंकि ये यीशुआ, एक्चुअली ये यीशुआ से ग्रीक में यीशु हम कहते हैं, तो असल में यीशु का नाम यीशुआ ही था। तो यीशुआ तो पहले भी बहुत से थे, तो आप परेशान ना हो, पहले भी खुदावंद का बंदा भी एक यीशुआ था। तो जो यीशुआ नाम है वो इंसानी नाम है। क्या नाम है? यानी यीशुआ जो यीशु का नाम है वो हमें बता रहा है कि खुदा वाकई इंसान बना है। देखो उसका एक कॉमन सा नेम है यीशुआ, लेकिन ये जो नाम यीशुआ है ये किसका रखा गया है? जब खुदा इंसान बनकर आया तो उसका नाम यीशुआ रखा गया। तो ये नाम क्या करता है? ये नाम हमें खुदा की हुजूरी में ले आता है। यानी हम इस नाम के वसीले इस वक्त खुदा की हुजूरी हमारे साथ है, हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए वो जो इमैनुअल का मतलब ये था कि इमैनुअल जो है वो यीशु की खासियत बता रहा है। यीशु नाम की खासियत यह है कि हमें खुदा से मिला देता है। हालेलुया। तो ये नबूवत जो थी वो पूरी हुई, क्योंकि जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो ये बात हुई कि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। तो जब उसका नाम यीशु रखा गया तो वो यीशु नाम, उसके अंदर इमैनुअल की खुसूसियत पाई जाती है। यानी कि यीशु नाम में ये खासियत पाई जाती है कि वो हमें खुदा से मिला देता है, खुदा हमारे साथ चलता है। अभी पहले नहीं था, लेकिन जब से मैंने यीशु को जिंदगी दी है उस वक्त से वो मेरे अंदर है, खुदा की हुजूरी मेरे साथ है। हालेलुया। ये यीशु नाम हमें खुदा से मिला देता है, इसलिए लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो वो यीशु नाम ही की खूबी है इमैनुअल। हालेलुया। चले फिर यही गाते हैं। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नज़र, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नज़र, ज़मीन पर मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना, देखो खुदा ने ले दिया अपना, देखो सभी पर रहने वालों को मुबारक हो। खुशी की हमते होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। खुशी की हमते होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के दर पे आकर। उसी का
बात समझाना चाहता हूँ। जब आप गीत गाते हैं महसूस करके उस बात को, तो फिर वो प्रस्तिश। जब आप फील कर रहे हैं, जब मिसाल के तौर पर खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देकर, अब ये आपको पता है कैसा हुआ है कि जब लिखा है ना कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो वही तो उसका सब कुछ था। उसके पास पूरी कायनात जो है वो यीशु मसीह के वसीले से बनी है और उसके लिए बनी है, उसकी प्रस्तिश के लिए। जिसकी वसीले और जिसकी प्रस्तिश के लिए पूरी यूनिवर्स बनी है, खुदा ने दे दिया कि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए। जब आप गा रहे हैं कि खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो, तो जब आप उस बात को फील करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो आपका गाना जो है वो वर्शिप में चेंज हो जाता है। कि आप सिर्फ गीत नहीं गा रहे, आप वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि आप फील कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और आप फील कर रहे हैं कि वो यहाँ मौजूद है जिसका गीत मैं गा रही हूँ। तो जब जैसे ही आप इस पॉइंट पे आते हैं, तो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो खुदा के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या गा रही हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या गा रहा हूँ, और फिर फील आ जाती है। और जैसे फील आती है आपके अंदर, तो वो जो सिंगिंग है वो वर्शिप में चेंज हो जाती है। तो हम वर्शिप करने के लिए जब इस बात को फील करेंगे, हाथ उठाएं सब, आंखें बंद करके फिर से कहें, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो। फिर से, खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना देखो, ज़मीन पर रहने वालों मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, ज़मीन पर रहने वालों मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है सभी कुछ अपना दे। सोचे कि मेरी खातिर ऐसा कर दिया, दे दिया है सभी कुछ अपना देखो, ज़मीन पर रहने वालों मुबारक हो। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। है कैसा प्यार उसका, ये कैसी मेहरबानी, ये कैसी मेहरबानी, वो चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर दो तुम अपनी जिंदगानी, तुम अपनी जिंदगानी, सभी पर रहने वालों मुबारक हो। फरिश्ते गा रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं तेरी अज़मत के नगमे, सभी पर रहने वालों मुबारक हो। खुदा ने दे दिया है, खुदा ने दे दिया सभी कुछ अपना देखो, सभी कुछ अपना देखो, खुदा ने दे दिया। इससे बड़ी कोई और मोहब्बत नहीं हो सकती जो मुझसे रसी रही है। ज़मीन पर रहने वालों मुबारक हो। आए खुदावंद के लिए तारीफ जाने सब लोग, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की आमीन आमीन आमीन। एक गीत हम गाएंगे पहले से, ये भी आपको आता ही था। अभी मैंने आपको एक मुश्किल बात बताई थी, अभी फिर उसको मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। जब हम यीशु कहते हैं, तो फिर
एकदम से स्टोरी पूरी आ जाती है सामने कि खुदा इंसान बनकर आया और इंसान बनकर सलीब पर जान दी हमारी खातिर और वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये पूरी कहानी यीशु नाम में हमें, जैसे यीशु कहते हैं तो जेल में फौरन खुदा इंसान बनकर आया, सलीब पर जान दी, मर के जी उठा, हमारे लिए रास्ता खोल दिया जो बंद है ना। तो यीशु नाम में पूरी बाइबल है, क्योंकि पूरी बाइबल का शॉर्टकट यही है कि इंसान गुनाह में गिरा और खुदा ने इंसान को बचाने के लिए इंसान बनने का फैसला किया और सलीब पर जान देने का फैसला किया और तीसरे दिन जिंदा होकर मौत को भी हरा दिया। तो हमारी खातिर खुदा इंसान बनकर आया, सलीब पर मरकर जी उठा। ये बाइबल, पूरी बाइबल का यही समरी है। तो जब जैसे ही हम यीशु कहते हैं तो हमारे सामने पूरी समरी आ जाती है बाइबल की। हालेलुया। यानी कि यीशु नाम में पूरी बाइबल मौजूद है, उसको खोलेंगे तो ये सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। यीशु नाम हमें बताता है कि यहोवा उसने इंसानी रूप धारा है। हालेलुया। खुदा का जो पाक नाम यहोवा है, उसकी सारी कुदरत मुजस्सम होकर यीशु नाम में पाई जाती है और हम तक वो कुदरत जो अवेलेबल नहीं थी, वो यीशु नाम ने यहोवा की सारी कुदरत को हमारे लिए अवेलेबल कर दिया है। हालेलुया। जब हम यीशु का नाम लेते हैं तो हमें जो बरकत खुदा का जो नाम है यहोवा उसमें है, वो सारी बरकत हमें यीशु नाम के वसीले मिलना शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो फिर ये मेरे साथ गाएं, ज़बूर है ये, यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदा। खुशी से गाना है। ज़मीन में सारी है चर्चा तेरा, ज़मीन में सारी है चर्चा तेरा, जलाल तेरा खुदाया नाम तेरा, जलाल तेरा तारीफ ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही बातों ने पैदा किया है। हालेलुया। तेरे ही बातों ने पैदा किया है। ये आसमान चांद तारे, ये सब जान तेरा, ये आसमान चांद तारे, ये सब जान तेरा, यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। मैंने आपको बड़ी खास बात बतानी जिसके लिए मैं रुका हूँ। ये जो चांद है, आपको पता है इंसान चांद पर सबसे पहले कब गया था? 1960s में गया था। अभी हम 2025 में है ना, तो पीछे चले जाएं तो 60-70 ईयर्स पीछे चले जाएं तो इंसान पहली दफा चांद पर गया था। और वो जो बंदे दो गए थे चांद पे, एक का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिन्हें सबसे पहले जो गए थे, और उसके साथ दूसरा बंदा, उसका नाम था बज एल्डरमैन। क्या था उसका नाम? ये जो बज एल्डरमैन था, ये चर्च में वैसे भी एल्डर था। जिस चर्च में वो जाता था वो वहां पर एल्डर की खिदमत भी करता था। उसको पता चल गया था कि ये इन्होंने कर जाना है, क्योंकि वो उस स्पेस क्राफ्ट का पायलट भी खुद ही था। उसको समझ आ गई थी कि पहुंचना ही पहुंचना है हमने चांद पे, सारा तो कंप्लीट है। तो उसने क्या किया,
उसने कहा मैं बाइबल साथ लेके जाऊंगा, और उसने पास्टर से बात की होगी कि मुझे यीशु मसीह का खून और गोश्त आपने देना है, यानी जो वहाँ की शाह जब होती है उसमें जो रोटी और अंगूर का शीरा जब हम दुआ करके लेते हैं तो यीशु मसीह के खून को और गोश्त को लेते हैं ईमान से, है ना। तो उसने वो रोटी और शीरा यानी यीशु मसीह का खून और गोश्त लिया और बाइबल भी ली, साथ ले गए, और खुदा ने उसको मौका दिया। अब वहाँ उस वक्त ये नहीं था सिस्टम जैसे आप एकदम मैसेज चले जाते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा सिस्टम था, ये तो नहीं, इस पे तो नहीं कॉल है जिसको बंद कर दें। तो मैं बड़ी प्यारी बात बच्चों को बता रहा हूँ, अब यहाँ तक समझ आ गई। अब वो चांद पर पहुंच गया और वो क्या लेके गया अपने साथ, बाइबल और यीशु मसीह का खून। अब सारी दुनिया में लोग टीवी पे देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, और वहां से वो अपने हेडक्वार्टर में एक खास सिस्टम था जिससे वो मैसेज भेजते थे। अभी भी वो यूट्यूब पे ये सारी चीजें मौजूद हैं, आप वहां से सर्च बाद में घर जाएंगे जब, यहाँ तो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप घरों में जाएं आप जरूर वहां जाके देखें कि ये बात। वहां से उसने, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, यूहन्ना की इंजील खोली और उसने वहां से पहला हवाला पढ़ा चांद से, और वो क्या था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई। और दूसरा हवाला कौन सा पढ़ा होगा जो ज़बूर आप गा रहे हैं, ज़बूर 19, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा आम तेरा। उसी को शेर में मैंने ढाला था, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है ये आसमान तेरा, तेरे ही हाथों ने पैदा किया। अब वो फर्स्ट टाइम इंसान चांद पर मौजूद है, जो वो उसकी क्या फीलिंग होगी जब वो ये पढ़ रहा होगा, तेरे ही हाथों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। तो चांद पर सबसे पहले जो किताब पढ़ी गई वो बाइबल मुकद्दस है, हालेलुया। और सबसे पहले चीज जो खाई और पी गई वो यीशु मसीह का गोश्त और खून है, हालेलुया। और ये खुदावंद को सारी दुनिया में जलाल देने के लिए हुआ। इससे हमारा हौसला बढ़ जाना चाहिए कि हम जिंदा खुदा के मानने वाले, जिंदा खुदा के परस्तार हैं। एक दफा फिर ये गाएं, तेरे ही हाथों ने पैदा किया ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा। शाबाश। यहोवा मेरे खुदा बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया, ताली बजा के जोर से। यीशु बोल आजा नस के ते ताली बजा दो कस के जोर से। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत और मैं आपको सुनाता हूं, दूसरा। अब ये जरा अच्छी तरह से याद कर लेना, मतलब इनको थोड़ा कम कर लो, थोड़ा सा कम। एक सितारा देखो चमका है नूरानी, एक सितारा देखो चमका है नूरानी, गा रहे हैं गीत लश्कर आसमानी, गा रहे हैं गीत लश्कर आसमानी। आया वो बनके इंसान है, आया वो बनके इंसान है, कैसी ये मेहरबानी, कैसी ये
गीत गाने के लिए एक सितारा देखो चमका है नूरानी, एक सितारा देखो चमका है नूरानी, तारे में गीत लश्कर आसमानी, आसमानी आया वो बन के इंसान कैसी मेरे पानी में एक सितारा देखो चमका, गा रहे हैं एक लश्कर आसमानी, आया वो बन के इंसान कैसी मेरे पानी एक सितारा देखो चमका है नूरानी, खुशखबरी चरवाने आए हैं, खुशखबरी चरवाने आए हैं, कमवारी से वो जन्मा है, कमवारी से वो जन्मा है, दास्तां ये सुहानी एक सितारा देखो चमका है नूरानी, आसमानी आया वो बन के इंसान आया वो बन के इंसान कैसी मेहरबानी एक सितारा देखो चमका है नूरानी। देखो वो बादशाह चली है आया, देखो वो बादशाह जिसकी सल्तनत की ना कोई इंतहा, जिसकी सल्तनत की ना कोई इंतहा। में जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसका एरिया जहाँ उसकी गवर्नमेंट है कितना एरिया है उसका मैप पे इतना सा है, जितना पाकिस्तान है उतना ही वो एरिया। इसके अलावा रशिया सबसे बड़ा मुल्क है या कनाडा बहुत बड़ा है, तो वो मैप में आपको नजर आ जाता है कि इनकी गवर्नमेंट यहाँ तक है। तो यीशु मसीह की हुकूमत कहाँ तक है? पूरी दुनिया, बस सिर्फ पूरी कायनात, आसमान और जमीन पे उसकी हुकूमत है। हालेलुया, ये हम गाएंगे। चरबी आया देखो वो बादशाह, चरबी
कहा धरती और आसमानों पर, धरती और आसमानों पर जिसकी है हुक्मरानी, एक सितारा देखो झुका है नूरानी। गाए हैं लश्कर आसमानी, आया मन के इंसान है, आया मन के इंसान कैसी है मेहरबानी, एक सितारा देखो झुका है नूरानी। आप तो यीशु को ये कह रहे हैं ये तो सिर्फ खुदा की क्वालिटी है, तो वो तो सिर्फ एक नबी था। तो आप सोचे मुझे यार शायद ये सही बात कर रहा है। एक बात मेरी याद रखना, हम यीशु को वो मानते हैं जो बाइबल कहते हैं, हालेलुया। और बाइबल खुदा का कलाम सच्चा कलाम है। क्या बाइबल में लिखा है कि यीशु अव्वल और आखिर? लिखा है। मुकाशफा, सब बोले मुकाशफा की किताब, पहला बाब उसकी 8वीं आयत ज़हन में रहेगा। रेवलेशन 1:8 में लिखा है कि वो जो था और जो है और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। कौन है जो था और है और आने वाला है? कौन आने वाला है? आने वाला यीशु ही है ना। तो वो यीशु कह रहा है जो कादर मुतलक भी है, वो कह रहा है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ। हालेलुया। बाइबल हमें जो बताती है, क्योंकि वो सच है, इसलिए हमें वही गाना है जो बाइबल बताती है, और वही प्रस्तुति सच्ची प्रस्तुति है जो बाइबल के मुताबिक है। अव्वल वही आखिर, इब्तिदा इंतहा, ऊंची आवाज में अव्वल वही आखिर, इब्तिदा इंतहा, वही जिंदगी है, वही हक वही राह, वही जिंदगी है, वही हक वही राह। रोटी वो जिंदगी की है, रोटी वो जिंदगी की है, वही जीवन का पानी, एक सितारा देखो झुका है नूरानी। आसमानी आया हो मन के इंसान है, आया हो मन के इंसान है, ऐसी मेहरबानी, एक सितारा देखो झुका है नूरानी, है नूरानी, है नूरानी। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। अब वो जो मैं पहले गीत गाने लगा था ना, वो पहला गाने का मैंने इसलिए रुकवाया और शुरू दूसरा कर दिया था। अब वही गाने, ये सुना 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 ये सुना
यीशु नाम जिंदगी का जिंदगी का देखो कितना यीशु नाम जिंदगी का जिंदगी का देखो कितना यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम मुक्ति दिलाए अंधेरों में राह दिखलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए अंधेरों में राह दिखलाए खोल दे मोहब्बत आसमां जिंदगी का देखो कितना खोल दे मोहब्बत आसमां यीशु नाम यीशु नाम आप सच गा रहे हैं आप सच्चाई को गा रहे हैं ट्रूथ को गा रहे हैं यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम झुक जाओ कदमों में सारे प्रतिमा के मारो झुक जाओ कदमों में दुनिया को ये तो ये पैदा ये तो ये मैं जिंदगी का देखो कितना दुनिया को ये तो ये मैं जिंदगी का देखो कितना यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम वो बातें बता रहा हूँ जो आपके ज़हन में रह जाए। एक एज ऐसी है इसमें वो बात बतानी चाहिए जो याद रह जाए। बाइबल में इमाल की किताब, कौन सी किताब? इमाल की किताब यानी बुक ऑफ एक्ट्स, उसमें खुदावंद की शागिर्दों को पकड़कर उन्होंने मारा। और आप जब उन्होंने उनको पकड़ा तो उनके अंदर कौन काम कर रहा था? जो लोग थे, कौन काम कर रहा होगा उनके अंदर? शैतान। कि उन्होंने खुदा के लोगों को पकड़ा और एंड में जब छोड़ा तो एक धमकी दी, तो वो धमकी असल में वो दे रहे थे या उनके अंदर से शैतान दे रहा था? शैतान। अब सोचना कि क्या एक बात शैतान ने करनी है, तो वो क्या कह रहा है? उन्होंने ये धमकी दी कि आइंदा ये नाम लेकर मुनादी करना। यानी अगर शैतान को तकलीफ है तो वो एक ही नाम से, और वो कौन सा नाम है? क्योंकि यही वो नाम है जिसने शैतान को हराया है। हालेलुया। जिसने गुनाह को हराया है, जिसने मौत को हराया है, कब्र को हराया है, और इसीलिए वो इसी नाम से डरता है। और कोई नाम इंसानों को बख्शा नहीं गया जिसमें नजात हो। इंसान की नजात बहुत से कामों में नहीं है, एक नाम है जो नजात दे सकता है, और वो यीशु नाम है। हालेलुया। तारीफ जाने यीशु नाम के जलाल के लिए। उस पर लहू जो बहा है, बाहर दिल का दुआ है, तेरे मेरे पापा का मौला जिंदगी का देखोगे ना, तेरे मेरे पापा का मौला जिंदगी का देखो यारा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम खुदावंद की हुजूर में हमारे दरमियान है।
मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। नाम जपा, नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। यीशु मेरा मुक्तिदाता, एहो कहता जावा, यीशु मेरा मुक्तिदाता, एहो कहता जावा, एहो कहता जावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। बाइबल हमें बताती है क्या, रातें हमने आप यीशु, जिंदगी पियो आपे, रातें हमने आप यीशु, जिंदगी पियो आपे। चोना पोते को जाके अपनी जिंदगी पावा, चोना पोते को जाके अपनी जिंदगी पावा, अपनी जिंदगी पावा। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत पावे, तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत। यानी ये बच्चे दुनिया में जहाँ भी जाए, आपकी लाइफ ऐसी हो कि हर कोई कहे कि वो यीशु कितना अजीम है जिसके ये बच्चे हैं। हालेलुया। जिसके नाम लेवा ये बच्चे हैं वो कितना अजीम है, जिसके कलाम ने इनकी जिंदगियों को चेंज किया है, जिसकी हजूरी ने ऐसा बता दिया है। तो ऐसा ना हो कि हम जहाँ जाए लोग कहें कि ये किस तरह के लोग आ गए, ये क्या, ये तो चोरी भी करता है, ये तो झूठ भी बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए, ये तो बिल्कुल सही बंदा नहीं है। ऐसा ना हो, बल्कि क्या हो, यीशु के नाम को क्या मिले, क्या मिले, तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत पावे, तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत पावे। मेरे पाक खुदावंद यीशु जिधर जावा, मेरे पाक खुदावंद यीशु जिधर जावा, जिधर जावा। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। हालेलुया। यीशु मैं कलमा तेरा, रब दे नाल सिहसनो, यीशु मैं कलमा तेरा, रब दे नाल सिहसनो। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक बड़ी खास बात जो आपको याद रह जाए। जो इल्जाम है क्रिश्चियंस पर वो ये लगाया जाता है कि इन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिखा है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस ने लिखा। जो खुदा के लोग थे, पतरस, यूहन्ना, पौलुस, ये सब क्रिश्चियन हो चुके थे। ये पहले जू थे, यहूदी थे, खुदा की कौम से थे, लेकिन ये क्या हो गए थे, क्रिश्चियन हो गए थे। यानी यीशु को उन्होंने क्राइस्ट कबूल कर लिया कि यीशु ही क्राइस्ट है जो आने वाला है। तो इसलिए उसको क्रिश्चियन कहते हैं जो यीशु को क्राइस्ट कबूल कर ले, जो आने वाला है वो यही। अच्छा, मेरी बात सुने,
उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ये तालीम दी और न्यू टेस्टामेंट लिख के ये झूठ फैलाया कि यीशु मसीह खुदा था जो इंसान बनकर आया, और यीशु मसीह खुदा के साथ था। खुदा जो है एक खुदा, उसमें 3 पर्सनैलिटीज पाई जाती हैं। एक खुदा में कितनी? 3, बाप, बेटा और रूह कुद्दस। तो वो जो दूसरी पर्सनैलिटी है बेटा, वो यीशु मसीह। तो ये वो कहते हैं कि ये खुदा का कलाम होने की वजह से यीशु को खुदा का बेटा कहा जाता है। वो वाला बेटा नहीं जैसे हम अपने माँ बाप के बेटे, क्योंकि वो खुदा का कलाम है इसलिए उसको खुदा का बेटा कहा जाता है। वो फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली खुदा का बेटा है। तो अब मेरी बात सुने, यानी वो ये कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट क्रिश्चियंस ने लिखा है इसलिए उन्होंने यीशु को खुदा बना दिया। तो ओल्ड टेस्टामेंट में तो था ही नहीं जिक्र जो यीशु से पहले। ओल्ड टेस्टामेंट यानी पैदाइश से लेके मलाकी तक ओल्ड टेस्टामेंट। आप मुझे बताएं, ओल्ड टेस्टामेंट में ट्रिनिटी का जिक्र है कि बाप बेटा रूह कुद्दस वो एक खुदा है, और उसमें है। अब आपने ये याद करनी है, यसाया 48:16 और इंग्लिश में आइज़ाया 48:16। क्या यसाया 48:16 और इंग्लिश में क्या होगा? आइज़ाया 48 यानी 48 चैप्टर और वर्स 16। ज़हन में रिकॉर्ड हो गया क्या? यसाया, वहां पर खुदा बात कर रहा है, और वो खुदा यीशु मसीह बात कर रहा है कि मैंने शुरू ही से मुहिमों में बात नहीं की। अब सुनना आपने, वहां लिखा है जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था। वो कौन? खुदा बाप। कौन? खुदा बाप। तो यीशु मसीह कह रहा है जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। हालेलुया। तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम पढ़ रहे हैं कि यीशु है वो कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लों का मतलब है कि शुरू ही नहीं। जब हम ये कहते हैं अज़लों, तो इसका मतलब है कि ऐसा टाइम जिसका कोई शुरू नहीं है। यीशु है वो कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लों। कैसा बच्चे? ये वो कलमा है खुदा में लोगों को बदलावा। देखिए आइज़ाया 48:16 में लिखा है कि जिस वक्त से कि खुदा बाप था मैं वहीं था, और अब खुदा बाप ने और उसकी रूह ने मुझे भेजा है। और जॉन चैप्टर 1 में क्या लिखा है? इब्तिदा में कलाम था, और कलाम किसके साथ था? खुदा बाप के साथ था। और कलाम क्या था? खुद भी कलाम खुदा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु है कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लों। यीशु है कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लों। ये वो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बदलावा। ये वो कलमा है खुदा मैं लोकां नूं बदलावा, लोकां नूं बदलावा। नाम जपा मैं, नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा। यीशु तेरी हमद सुना, तेरी हमद सुना। यीशु मेरा मुक्ति दाता है वो कहता जावा। यीशु मेरा मुक्ति दाता है वो कहता जावा, ये वो कहता जावा। जपा है तेरा। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी हमारे दरमियान है। कि मुझे बस ये डर है अपने मुंह पे ना मार दे, बाकी खैर है। अब हम इसका एक वर्ष पड़ा रह गई है, वो खड़े होके गाएंगे और खूब प्रस्तुति। और वैसे इसको कर ही लेकर रोल, क्योंकि सारा ध्यान तो मेरा भी उधर ही जा रहा है। यीशु से ध्यान हट के तो यही मैं देख रहा हूँ कि ये यीशु की बनाई हुई एक चीज है जो कि फिर रही है। और वो कौन सी वर्ष है इसकी जो नहीं गाई? मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लुकड़ दी तावे।
दूर बना यीशु तेरी बात सुना तेरी बात सुना। मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में पास्टर है, वो जब नया नया खुदा में आया था वो ऐसे आया था कि वो डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया कि मर जाएगा, बस ये कुछ दिनों तक ही जिंदा है। उस वक्त उसने अपने डेथ बेड ही हो गया ना कि डॉक्टरों ने कह दिया कि मर जाएगा। तो फिर हम तो यानी वो बेड जिसमें वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था, उसमें उसने दुआ की थी यीशु से। उसने कहा था मैं तेरी खिदमत करूंगा अगर तू मुझे जिंदा रखे। और वो विद इन डेज ही यीशु ने उसे ठीक कर दिया, डॉक्टर भी हैरान रह गए। तो वो बंदा जब खुदावंद को ताज़ा ये भी उसने जिंदगी दी, उसके रूह से मामूर हुआ था, तो वो गाँव गया और वहाँ पे उसके सारे कजन बड़े शरारती थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो तू किधर खुदा खुदा कर रहा है और तू देख लेंगे तुझे, अभी देखना यहाँ पर एक लड़की में बदरू है हवेली में, हम तुझे उधर लेके जाते हैं, तेरे अंदर इतना तू पादरी बन गया तो आ हमारे साथ उस बदरू को निकाल। जब वो वहां पहुंचे तो वो रश लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर एक दूसरे रिलीजन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने उस बदरू को निकालने की कोशिश की, तो उसने बहुत जोर जोर से उन्हें मारा था, उनके कपड़े फाड़ दिए थे और उठा के फेंका था। इतनी पावरफुल उसमें बदरूएं थी लड़की में। तो ये दोस्त लेके इसको जा रहे हैं, अभी इसने खुदावंद को अपनी जिंदगी दी थी, नया नया ही था खुदा में। तो जब ये एंटर ही हो रहा था तो बदरूहों ने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया कि यीशु नासरी आ गया, यीशु नासरी आ गया। क्योंकि जब हम खुदावंद को जिंदगी देते हैं तो यीशु की हुजूरी हमारे साथ जाती है। हालेलुया। बदरूहें चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि यीशु नासरी, यानी कि अब हमारी खैर नहीं, अब हमें जो नाम हमें निकाल सकता है, अब वो नाम लेने वाले आ गए। हालेलुया। कितनों को यीशु नाम पे फख्र है। मेरी ओ मजबूत चलाने पे लुकड़ी तारे, मजबूत चलाने पे लुकड़ी तारे, जब भी उसका नाम गाना घूमड़ घूम बनाना, जब भी उसका नाम गाना घूमड़ घूम बनाना, घूमड़ घूम बनाना। सिर्फ 5 मिनट के लिए और, क्योंकि पहले भी कलाम ही दे रहा हूँ साथ साथ, तो भी 5 मिनट और कुछ बताऊंगा आपको कलाम से। Praise the Lord. मरियम को खुदावंद का मैसेज मिला था, तो ये बात बिल्कुल इको खत्म कर देता था। वहां पर लिखी थी कि रूल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया करेगी, और उस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फिर एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम शमाउन था। क्या नाम था? शमाउन। वो बुजुर्ग था और उसने खुदावंद यीशु को, जब यीशु 8 साल का था, तो अपने हाथ में लिया था और बरकत दी थी। याद आया? तो उसको लिखे रूल कुद्दस से यह आगाही हुई थी। किससे आगाही हुई थी? रूल कुद्दस, कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को ना देखे, यानी खुदा बाप ने जिस मसीह को भेजा है, जब तक तू उसे ना देखे, जिसका इंतजार हो रहा है, तू नहीं मरेगा। फिर इसी तरह वहां पर एक औरत थी जिसका नाम हन्ना था, वो भी हैकल से जुदा ना होती थी।
वो 81 साल से भी ज्यादा उसकी उम्र थी, 84 साल, और बहुत अरसे से वो बेवा थी और वो हैकल से जुदा ना होती थी। उसको भी ये गाइडेंस कौन दे रहा था कि तुझे यहीं रहना है, क्योंकि उसको भी खुदावंद मिलना चाहता था जैसे शमौन को। तो ये सारा काम रूहुल कुद्दस का है। किसका काम है? आज भी जब कलाम सुनाया जाता है तो जब कोई सुन रहा होता है, एक होता है ज़हन में समझ आना, एक होता है दिल में समझ आना। तो वो जो दिल में या रूह में समझ आती है वो कौन करता है? रूहुल कुद्दस। कौन करता है? क्रिसमस में हम रूहुल कुद्दस को नहीं भूल सकते, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें बताता है और सिखाता है। जब मैं प्रस्तिश करता हूँ तो प्रस्तिश में लोग निजात पाते हैं, लोग शिफा पाते हैं, लोग रूह से मामूर होते हैं प्रस्तिश करते करते। वो किस वजह से होता है? रूहुल कुद्दस की वजह से। किस वजह से? खुदा ने ईमानदारों को अपना रूह दिया है जो हमेशा साथ रहता है, जो यीशु की कमी महसूस नहीं होने देता। हालेलुया। खुदा का रूह जब हम में आता है तो यीशु की और खुदा बाप की हुजूरी हमारे अंदर आती है। यीशु ने कहा था मैं दूसरा मददगार भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कहें यीशु मसीह पहला मददगार, रूहुल कुद्दस दूसरा मददगार। तो हमें रूहुल कुद्दस की जरूरत है। अगर आप दुआ करने की बात करते हैं, जिसके अंदर खुदा का रूह आ जाता है ना, उसकी दुआ में पावर आ जाती है। उसकी दुआ में मैं छोटी उम्र में रूहुल कुद्दस से मामूर हो गया था। हमारे घर में एक शख्स आया था जिसमें बदरुएं थी। मैं, मेरे बहन भाई, हम दुआ कर रहे थे तो उसने भी चीखें मारना शुरू कर दी। हम छोटे छोटे हाथ रख के दुआ कर रहे थे, उसमें से बदरू निकल गई। ये है पाक रूह का काम कि हमारी दुआ को पावरफुल कर देता है। इसी तरह से खुदा का रूह जो है, जब हम कलाम देते हैं, जैसे वो मैंने पहले बता दिया, तो आपका जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आपके अंदर का खुदा का रूह मौजूद है, वो आपको समझाएगा, आपको मजा आएगा कलाम पढ़ने का। कलाम की समझ कौन देता है? खुदा का रूह। वो हमारे ज़हन को खोलता है। जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो लोग यीशु के पास आते हैं, वो कहते हैं हमें यीशु की जरूरत है, तो वो भी पाक रूह का काम है। हम जहां जाते हैं खुदा का रूह हमारे साथ साथ जाता है और हमसे कभी जुदा नहीं होता। हालेलुया। आप में से कौन कौन चाहता है कि खुदा का रूह आपके साथ साथ रहे और आपके अंदर रहे? यही कलाम मैंने दिया है, ये कलाम था। आए अब खड़े हो सारे। प्रेज द लॉर्ड। जो भाई हारमोनियम बजा रहे थे, आप हारमोनियम पर हालेलुया का कोर्स जारी रखें। जो भी गाएं ना, लेकिन सिर्फ बजाते रहें, ताकि एक माहौल बना रहे। मैं सारे बच्चों के लिए दुआ करूंगा कि आपको खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए? कौन कौन चाहते हैं? सादगी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बस कॉर्ड्स बजाते रहे। कोयटा में मैं एक जगह पे था, वहां पर जब दुआ हो रही थी, 32 बच्चे खुदा के रूह से भर गए, क्योंकि खुदावंद ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा ने ये नहीं कहा अगर कोई बड़ा होगा वो मांगेगा तो मैं दूंगा, बल्कि सबके लिए है, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, जब हम मांगेंगे तो वो देगा आपको। आप एक बर्तन है, कहीं सब कहें मैं एक बर्तन हूँ जिसे खुदा भरना चाहता है, अपनी हुजूरी से भरना चाहता है, अपने रूह से भरना चाहता है। आप जानते हैं बाइबल में एक छोटा बच्चा था, उसको खुदा ने इस्तेमाल किया था, उसका नाम था सैमुएल। क्या नाम था? सैमुएल छोटा ही था तो उस खुदा ने उससे नबी बना के इस्तेमाल किया। उसको आवाज आई थी खुदा की, और उसने जाके काहिन को बताया था मुझे आवाज आई, क्या तूने तो नहीं मुझे बुलाया? तो फिर काहिन समझ गया कि इसको खुदावन बुला रहा है, आवाज दे रहा है। इतने पता नहीं कितने 100 ईयर्स से कोई वहां खादम नहीं पैदा हुआ था जिससे खुदा बोलता हो। तो इतने 100 ईयर्स के बाद सैमुएल आया जो खुदा का बंदा बना। वो छोटा ही था तो खुदा का कलाम उसके जरिए से लोगों तक पहुंचा। और कौन छोटा था जो खुदा ने उससे कलाम किया? यिर्मयाह। कौन था? यिर्मयाह छोटा ही था तो खुदा ने उससे कहा तूने डरना नहीं है लोगों से, तू जा और जो मैं बात कह रहा हूँ तो उनसे कर। वो 8 साल का था जब खुदा ने उससे कलाम किया। हालेलुया। जब 5 रोटियां और 2 मछलियां
को यीशु ने बरकत दी और हजारों लोगों को खाना खिलाया, तो वो 5 रोटियां और 2 मछलियां वो किसने पेश की थी? एक बच्चे ने। किसने पेश की थी? उस बच्चे को खुदा ने इस्तेमाल किया कि यीशु एक मौजज़ा कर सके। यीशु बच्चों को इस्तेमाल करता है, वो यीशु बच्चों में रहता है और उनके जरिए काम करता है। हालेलुया। आप छोटे हैं इसलिए आपकी ज़हन में ज्यादा बातें नहीं है। जो ज्यादा बातें होती है ना दुनिया की, वो रुकावट पैदा करती है, तो इंसान खुदा के रूह को हासिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो शक करता है वो उसके अंदर खुदा नहीं आ सकता, जो यकीन करता है उसके अंदर खुदा आ सकता है। तो आप बच्चे हैं, आप ज्यादा ज़हन से सोचते नहीं है, इसलिए आप सादा है, आप अच्छा रिसीवर है, आप रिसीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं खुदावंद के पाक रूह को। और आज दुनिया में कहा जाता, पहले कहा जाता था यार ये तो बच्चे हैं, इनसे ये बातें ना करो। भाई बच्चे कहाँ जिनको सारी ऐप्स इस्तेमाल करना आती है, हर चीज का पता है जिन्हें, बस ये खुदा की हजूरी का ही ना बताएं हम, क्या इसी को वो ना हासिल करें, बाकी हर चीज में वो उस्ताद है, बस खुदा के बारे में ना बताओ, ये बड़ा होके बताएं। जब बड़े हो जाओगे तो उस टाइम खुदा से दूर चले गए तो फिर हम कैसे तुम्हें लाएंगे, कैसे हम कहेंगे पाकरू हासिल कर ले, उस टाइम तो कहेंगे नहीं भाई मैंने नहीं करना, मैं तो दुनिया में अब चला गया हूँ, अब तो मैं नहीं खुदा के पास आना चाहता, दुनिया मुझे पसंद आ गई। तो इसलिए अभी वक्त है कि हम अभी आपके लिए दुआ करें। जब खुदा के रूह का मसा आता है तो 7 गैर जुबानें हमारे अंदर से बाहर आना चाहती है, हमारी जुबान से। गैर जुबान एक ऐसी जुबान है जिसकी समझ नहीं आती कि आप क्या बोल रहे हैं, हालांकि आप खुदा से भेद की बातें करती है। ये ग्रंथियों के खत में लिखा है कि जो गैर जुबान में दुआ करता है उसकी कोई नहीं समझता। क्या लिखा है? उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो खुदा से कौन सी बातें करता है? भेद की बातें, यानी सीक्रेट बातें खुदा से हो रही होती हैं, लेकिन हमें वो अजीब लग रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी जब दुआ होगी तो वो मसा यहाँ मौजूद है, वो पाकरू का मसा आएगा और आपको पावर मिलेगी और आपने उस पावर से भर के गैर जुबान में दुआ करनी है। आपको नहीं पता कि आप क्या बोलने लगे, जैसे ही आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करेंगे और खुदा पे भरोसा करेंगे, शक ना करेंगे, तो आप भी गैर जुबान में दुआ करना शुरू होंगे। खुदा का रूह यहाँ मौजूद, आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं और कहें खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू यहाँ मौजूद है, मुझे अपने रूह से मामूर कर ताकि मैं तेरा गवाह बन जाऊं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक काम नया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बनेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बनेगा। हर दरवाजा जो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा।
से गैर ज़ुबान में दुआ करें। जैसे ही आप अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद करके जैसे भी वर्ड्स आपके अंदर से निकल रहे हैं निकलेंगे, भरोसा करें। अपने हाथ उठाएंगे और अब की बार आपने उर्दू में नहीं दुआ करनी, आप ईमान का कदम उठाएंगे। ईमान से आप अपनी ज़ुबान को गैर ज़ुबान के लिए इस्तेमाल करेंगे और वो होना शुरू होगा क्योंकि खुदा का रूह आपको कुव्वत देगा। अपने हाथ उठाएं और आए सब अपनी ज़ुबान को खोलें और गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू करें। रूह की मौजूदगी से बच जाए। हम कुछ मिनट के लिए दुआ ना छोड़ें, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं, दुआ करते जाएं इसी मौसम में। इसी तरह से आप खुदावंद की गवाह हैं। आप सारी दुनिया में जाएंगे और आप लोगों को यीशु की गुनाती करके जीत लेंगे। खुदा आपके लिए बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान करेगा। जितने बड़े भी पीछे खड़े हैं आप भी रिसीव करें इस बरकत को। आप भी अपनी ज़ुबान को खोलें और जैसे आपको कुव्वत दे रहे हैं उसमें ईमान का मुजाहरा करें और ईमान से गैर ज़ुबान में दुआ करना शुरू करें क्योंकि ये मसा यहाँ काम कर रहा है। खुदावंद की फायर आपके ऊपर है, खुदावंद की रूह की आग आपकी जिंदगी पर है।
वो आपको इस्तेमाल करेगा उम्र भर। खुदावंद आपके साथ रहेगा। हम 2-3 मिनट दुआ करते रहे और खुलकर दुआ करें, लोगों से मत सुने। ये ना सोचे कि ये आपकी तरफ से है, नहीं, खुदा की तरफ से है। ये काम खुदा का है, ये खुदा के रूह का काम। खुदावंद का पाक रूह इस जगह पर काम कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। दुआ जारी रखें। शबाना बाला साहब, आज ये खुदावंद का दिन है आपकी जिंदगी। दुआ करते हैं, दुआ छोड़नी नहीं है, दुआ जारी रखो। आपको खुदा अपनी से बात है, अपने मसा से बात है, कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ और रहूंगा। मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा अपने काम के लिए। खुदावंद आपसे कह रहे हैं, तू फिक्र न कर किसी भी बात, मैं तेरे साथ हूँ। दुआ करते करते ये पीछे बैठ जाए और बैठ कर कुछ देर दुआ करते रहते हैं सारे बच्चे। बैठ कर कुछ देर दुआ जारी रखें। जो मसा मिल रहा है वो बढ़ रहा है। खुदावंद की हजूरी बढ़ रही है आपके अंदर। कलाम में लिखा, रूह से मामूर होते जाओ। आपके वसीले से खुदावंद मुर्दों को भी जिंदा करेगा। हालेलुया। अंधों की आंखें खुलेंगी, लंगड़े चलेंगे, यीशु नाम को जलाल दे। आंसू आता है इसलिए हमारे अंदर, ताकि हमारे अंदर से यीशु नाम को जलाल मिले। दुआ जारी रखेगा। दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। हालेलुया। इसी मसा में दुआ करते जाएंगे। खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त अपने जलाल के लिए। हमारे अंदर खुदा की हजूरी आई हुई है, कोई शक ना करें। खुदावंद यहाँ पर चल फिर रहा है। कीमती जाने हैं, चुने हुए बच्चे हैं, बड़े भी आप सब भी चुने हुए हैं। खुदावंद एक बेटी से कलाम करे, मैं तुझे आस्तर मलका की तरह इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। दुआ करते रहे, कुछ देर दुआ करते रहे। खुदावंद किसी बेटे से कलाम कर रहा है कि मैं तुझे दाऊद की तरह अपनी प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करूंगा। आपे उपरों हथ बतागे, मैनू राह बताएगा। आपे उपरों हथ बतागे, मैनू राह बताएगा। ओ पानी बेचो, मैनू खेती लगाएगा। मेरे बाली लो
ओ न बोलो मेरे रब ने मैंने आप छुड़ाया, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ तेरा, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा। आप मेरे हाथ बना के मैनू राह बता देना, ओ डूंगे पानी विचों मैनू खेत में जावेगा, उपरों हाथ बना के मैनू राह बता देना, मेरी आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते, मेरी आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक। कदी ना उमड़ दे, कदी ना उमड़ दे शर्मिंदा, कदी ना उमड़ दे शर्मिंदा, सच्चाई ना छुपा, मेरी आस है तेरे उत्ते है यहोवा पाक खुदा। दुआ जारी रखिए, दुआ करते रहे, कुछ देर मसा है आपको जो पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सारे बच्चे दुआ करेंगे, सारे बच्चे दुआ करेंगे। ये बच्चे खुदा के खादिम बनेंगे, ये बच्चे खुदावंद की बड़ी जबरदस्त सिपाही हैं, ये यीशु के गवाह हैं, ये खुदावंद के लिए जीतेंगे, ये यीशु के जलाल के लिए जिएंगे। तू है आप चट्टान है मेरी, किला महबूब बंदेरा, तू है आप चट्टान है मेरी, किला महबूब बंदेरा, अपने नाले बस से मेरी, अपने नाले बस से मेरी, कर अगवाई रात बिना, मेरी आस है तेरे ऊपर है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे ऊपर। मैं आप सब यीशु के लहू को देख रहा हूँ, आप सबको यीशु ने अपना खून आपकी जिंदगियों के ऊपर लगा दिया है। हालेलुया, आप नजात में हैं, आप खुदावंद में हैं, आप उसके मसा में हैं, आपको खुदावंद ने चुन लिया है, वो आपको इस्तेमाल करेगा। उसने कहा था तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया, वो खुदा जो सैमुअल को इस्तेमाल कर सकता है वो आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। खुदा जो यिर्मयाह का खुदा है वो आपका भी खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब आप बाद में भी अकेले में दुआ करें तो आप इसी मसा में, ये आपको गिफ्ट मिला है, गैर ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं, घंटों घंटे भी आप कर सकते हैं। उससे आप खुदावंद और चीज़ें आपके अंदर होंगी और आप उसमें बढ़ेंगे। कलाम डेली पढ़ें, पहले भी आप पढ़ते हैं, अपने टीचर्स की बात माने, वो पहले ही आपको खुदावंद में ला चुके हैं। आज कईयों की ज़िंदगी में एक नया काम हुआ है, इसमें कोई क्योंकि हद नहीं है, हम आगे जितना चाहें, अभी जितना आप हैं इससे आगे भी और है। तो इसी तरह